बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल नंबर 7 को डिस्कस किया था और ये हमने एक सेट लिया था जिसके अंदर दो एलिमेंट थे, 1 एंड -1। तो हमने इसको देखा था कि ये कुलियर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रखता है या नहीं रखता। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है, आइए जी देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट, आपको डिफरेंट टाइप के सेट दिए गए हैं। ठीक है, आपने हर सेट को फर्दर चेक करना है कि कौन सा सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी रखता है या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी रखता है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो आइए जी देखते हैं इनको फर्दर। पहला सेट आपके पास है स्टूडेंट, मतलब सिंगलटन सेट, इस चीज के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0। तो स्टूडेंट देखें जी, अगर आप इसको क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करना चाहते हैं तो एडिशन के लिए क्लियर प्रॉपर्टी आपको पता है, दो एलिमेंट लेते होते हैं, दोनों 0 ले लें, इनको जमा कर दें, 0 + 0 द आंसर इज 0। 0 बिलोंग करता है सेट से, तो इसका मतलब है ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी। अगर स्टूडेंट आपने इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, द अगेन आंसर विल बी 0। ठीक है जी। तो 0 को 0 के साथ डॉट करें तो भी आंसर 0 आता है, वो भी सेट से बिलोंग करता है। और 0 + 0 करें तो भी आंसर 0 आता है, वो भी सेट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास पहला सेट है स्टूडेंट, ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर लॉ को होल्ड करता है। ठीक है जी। चलते हैं जी आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास है जी सिंगलटन सेट अगेन, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट 1 है। तो स्टूडेंट अब हमने इसको दोनों लिहाज से चेक करना है कि एडिशन के लिहाज से ये क्लियर रखता है या नहीं रखता, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखेंगे ये क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है जी। तो देखें स्टूडेंट, क्लियर प्रॉपर्टी के लिए वही दो एलिमेंट आपने लेनी है। इसी 1 है आपके पास, तो 1 को 2 टाइम ले लें आप, ए को भी 1 कह दें, बी को भी 1 कह दें। स्टूडेंट, अगर आपने अंडर एडिशन इनको देखना है तो 1 + 1 द आंसर विल बी 2। 2 जो है वो आपके सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये अंडर एडिशन जो है क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो 1.1, ठीक है, ए को भी 1 ले लें, बी को भी 1 ले लें, तो इन दोनों को आपस में डॉट करें तो 1.1 = 1। 1 आपका इस सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब है ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, बट अंडर एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है जी। तो सिमिलरली स्टूडेंट, ये जो पार्ट 3 है ये भी आपके पास एक सेट है 0 - 1, लेकिन ये जो आपके पास ओपन ब्रैकेट दी गई है, ठीक है, ओपन इंटरवल, तो ये ओपन इंटरवल नहीं है बल्कि ये ब्रैकेट्स की मिस्टेक है, तो ये ब्रैकेट को आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह की ब्रैकेट है जैसे बाकी सेट में। ठीक है जी। तो 0 और -1, तो स्टूडेंट ये वही है जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की थी। मैंने आपको एग्जांपल के अंदर भी एक अपनी तरफ से एग्जांपल बताई थी, मैंने कहा सेट को चेंज कर सकते हैं, 0 ले लें और -1 ले लें। ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं जी ये सेट अंडर एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, हम पॉसिबिलिटीज केस बनाएंगे, जो जितने पॉसिबल केस बनते हैं। 0 + 0 स्टूडेंट सेट में बिलोंग करता है। ठीक है, 0 को -1 के साथ जमा करें तो आंसर -1 भी इस सेट में मौजूद है। तो स्टूडेंट -1 को 0 के साथ करें स्टूडेंट तो भी आपके पास आंसर इस सेट में मौजूद है। -1 को -1 के साथ स्टूडेंट अगर जमा करते हैं, ठीक है, -1 + 1 द आंसर विल बी -2। इट मींस -2, लेकिन -2 इस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये अंडर एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसी सेट में आता है। 0 को -1 के साथ करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आता है, फिर भी वही सेट में मौजूद है। तो -1 को 0 के साथ करें तो भी 0 आता है स्टूडेंट। -1 को अगर फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करें
तो स्टूडेंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर क्या आएगा +1। तो +1 इस सेट में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो आपके पास सेट है ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है विच गिव अस द एग्जांपल व्हिच डज नॉट हैव द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल पूछी जा सकती है कि कोई ऐसी एग्जांपल दें जो कि ना तो अंडर एडिशन और ना ही अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, कोई ऐसा सेट बताएं। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये एक ऐसा सेट है ना तो अंडर एडिशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी रखता है, ना ही अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है जी, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी अगर पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ पे जी 1 एंड -1, ये मेरे ख्याल में एग्जांपल नंबर 7 है जो हमने ऊपर डिस्कस की है, सेम उसी पैटर्न पे है। ये देखिए 1 एंड -1। स्टूडेंट ये जो 4 पार्ट हैं ये आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है जो क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि हमने जो पीछे प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑन रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्लियर लॉ डिस्कस किया था, एसोसिएटिव, उसके बाद आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव, उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों सूरतों में, ठीक है, तो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या, बस हमने जस्ट नेम ही बताने हैं। उन्होंने पूछा कि नेम द प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आपने जस्ट उसका नेम बताना है। ठीक है जी, गो थ्रू कर लेते हैं इसको एक दफा। देखें जी, पहला क्वेश्चन है 4 + 9 = 9 + 4। अब देखें एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, a + b और b + a, दरमियान में एडिशन है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए जी, a + 1 + 3/4। ठीक है, अब a + 1 a अंदर है, +1 भी अंदर है। अब यहाँ पे a बाहर है, 1 + 3/4 अंदर है, तो ये दरमियान में आपने सिंबल देखना है कौन सा आपके पास, कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है, एडिशन का। तो इसका मतलब ये अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं √3 + √5 ब्रैकेट के अंदर है, या +7 बाहर है, फिर 3 बाहर है, √5 + √7 अंदर है। ये भी आपके पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है जी, इस पहली वैल्यू को a का नाम दे दें, दूसरे को b का, फिर तीसरे को c का, तो हमने इस तरह इनको आपस में सम अप किया। ठीक है जी, 4 को देख लें, मतलब 100 + 0। अब 0 जो है आपके पास एक ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो वो किसी भी वैल्यू के साथ अगर ऐड अप होता है तो वो एज इट वही वैल्यू देता है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए 1000 × 1। अब यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो एज इट वैल्यू वही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें जी 4.1 + -4.1। अब देखें जी, ये आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स, एक 4 है पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव 4 है। ठीक है, दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का, तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया। एक एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स है, द आंसर विल बी 0। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा आपको गिवन ऑपरेशन के तहत आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। ठीक है जी, यहाँ पे भी वही आपके पास एडिटिव इनवर्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव = 0। ठीक है स्टूडेंट, 8 में क्वेश्चन की मिसिंग है, आप देख लीजिए बुक में जो भी है उसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है बोला, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ओवर द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी कह सकते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो लेफ्ट साइड से a मल्टीप्ली हो रहा है, तो ये अंतर वैल्यूज के साथ मल्टीप्ली हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड पे हो रहा है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ये 3 वैल्यूज हैं a, b और c, तो दोनों को इंटरचेंज करके लिखा गया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट ये देखें, आपके पास जो वैल्यूज है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया गया। ठीक है जी,
सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी असाइनमेंट है, आपने जो इनइक्वालिटीज वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस की वो आपने डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 6 और अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो जहां तक हमने पढ़ा है इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।